जय हिंद। आपका लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि वैदिक साहित्य का रचना काल कि वैदिक जो साहित्य है जिसके अंदर वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आर्य ग्रंथ है, इनका रचना काल कब से कब तक किया गया, यानी कि इनकी रचना कब से कब तक हुई। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम कंप्लीट वैदिक जो रचना काल है उनके बारे में देखने वाले हैं। ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी। सीरीज नंबर ये 24 है। इससे पहले हमने 23 सीरीज ये कंप्लीट कर ली है और ये वैदिक काल पर पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट और किए हैं, वो अलग टॉपिक के ऊपर था, लेकिन जो ये पार्ट नंबर 3 है ये कंप्लीट ही रहेगा कि वैदिक जो साहित्य इनकी रचना कब से कब तक हुई। साथ ही जो हमारे इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने किस प्रकार डिसाइड किया कि वैदिक काल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि ये हमारे जो इतिहासकार हैं, साथ ही यहाँ पर तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक जानकारी हम कम से कम समय में आप तक पहुँचा सकें। तो चलते हैं, तो बात करें कि वैदिक साहित्य की रचना काल। तो वैदिक साहित्य हम कह तो सकते हैं कि मोटे तौर पर कि वैदिक साहित्य की रचना लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुई होगी और लगभग जब इतिहास आरंभ हुआ, या कहें कि 500 ईस्वी पूर्व तक आते आते जो वेद की साहित्य है इनकी रचना हुई होगी। लेकिन हम ये सब कहते हैं तो ये एक झूठ तो नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने अलग 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 परिभाषाएं दी है, अलग अलग अपने विचार रखे हैं, या कहें कि अपने अलग अलग निर्णय दिए हैं। इसलिए हम ये प्रमाणित तौर पर नहीं कह सकते, या कहें कि ऑथेंटिक रूप से हम नहीं बोल सकते, या कहें कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इन जो वैदिक साहित्य हैं या जो वैदिक साहित्य रचना इसी समय में हुई। हमारे इतिहासकार केवल अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अनुमान लगाते हैं, लेकिन उन सभी इतिहासकारों को मत को देखकर हमारे इतिहासकारों ने डिसाइड किया कि भाई जो ये है ना वैदिक साहित्य की रचना, तो वैदिक साहित्य की रचना लगभग ये आरंभ हुई थी 1500 ईस्वी पूर्व से। 1500 ईस्वी पूर्व से ये आरंभ हुई थी और लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक है ना जो वैदिक साहित्य है ये लगभग इनकी रचना हो गई थी। यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसको हमारे इतिहासकार मोटे तौर पर मानते हैं कि भाई इन वैदिक साहित्य की रचना इसी समय में हुई होगी। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसी में हुई थी, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है, उनको भी देखेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमने देखा कि वैदिक साहित्य इनकी रचना हुई, इन पर हमारे इतिहासकार अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार है, उन्होंने अलग अलग अपने तर्क दिए। तो अब जो एक मोटे तौर पर हमारे इतिहासकार है ना, जो कि वैदिक काल है, वैदिक रचना काल है, जो वैदिक काल है, वैदिक रचना काल है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। वो भाग है एक तो पूर्व वैदिक काल, एक तो पूर्व वैदिक काल यानी कि, और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल यानी कि पहले का। अब पूर्व वैदिक काल जैसे जाता है उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। तो हमारे इतिहासकारों ने एक तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ये पूर्व वैदिक काल पहले आता है, फिर जैसे पूर्व वैदिक काल बीतता है फिर उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है ना, समझ गए होंगे। तो हमारे इतिहासकारों ने जो वैदिक साहित्य रचना है या कहेंगे वैदिक साहित्य है, इनको 2 भागों में बांटा है मोटे तौर पर। वो है एक तो पूर्व वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। अब जो ये पूर्व वैदिक काल है ना, पूर्व वैदिक काल है, तो इस पूर्व वैदिक काल में जो एक महत्वपूर्ण वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। इस ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई और हमारे इतिहासकारों ने इस पूर्व वैदिक काल को माना है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य। यानी कि जो ये पूर्व वैदिक काल है, इस पूर्व वैदिक काल में एक जो वेद है, एक प्रमुख वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, इसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। अब इस पूर्व वैदिक काल को हमारे इतिहासकारों ने टाइम दिया है कि भाई ये पूर्व वैदिक काल की रचना है ना, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लिखना आरंभ हुआ और 1000 ईस्वी पूर्व तक ये पूर्व वैदिक काल हो गया था। यानी कि पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जैसे पूर्व वैदिक काल जाता है, बीतता है, तो हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है
1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। अब इस उत्तर वैदिक काल में है ना, जो कि हमारे प्रमुख वेद है, जैसे कि ऋग्वेद के अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इनकी रचना इसी काल में होती है। साथ ही आर्य ग्रंथ, आर्य ग्रंथ की रचना भी उत्तर वैदिक काल में होती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो कि एक वैदिक साहित्य का हिस्सा थे, तो इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई। बाद में जो बचते हैं उपनिषद, तो उपनिषदों की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई। तो और जो ये आर्य ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, तो उनके बारे में ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी दी थी वैदिक काल के पार्ट नंबर 1 में। तो अब बात करें कि इनके महत्वपूर्ण यह है कि जो ये वेद है, ये वेद लंबे समय तक लिखे गए। आरंभ में ये वेद जैसे कि एक गुरु था, वो गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता था वेदों के बारे में, फिर वो शिष्य गुरु बन जाते थे, गुरु बनकर वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, फिर उनके शिष्य गुरु बनकर वो ज्ञान देते थे। कहने का मतलब है एक जो कि सुना सुना कर ये वेद आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर जब लिखा गया तो ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया, यानी कि अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया। ये किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है वेद, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया। और ये एक कहने का ये एक समय में लिखने लगा, ये एक समय में भी नहीं लिखा गया, यानी कि इसको लिखने में एक बहुत ही बड़ा समय लगा, है ना। फिर ये कहीं एक स्थान पर भी नहीं लिखे गए, यानी कोई एक जगह बैठकर लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखा गया, अलग अलग समय पर लिखा गया। अब हम बात करें कि हमारे इतिहासकारों ने ये हमको जानकारी दी, भाई हमने जो हमने बताया ये जानकारी हमको कहाँ से मिली, हमारे इतिहासकारों ने बताया, है ना। हमने तो कहीं शोध किया नहीं, हमारे इतिहासकारों ने शोध किया, शोध करके ये जानकारी दी। तो जो हमारे इतिहासकारों ने शोध किया उसी के बारे में देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण तो ये है, ये तो हमारे इतिहासकारों ने बताया, महत्वपूर्ण ये है। तो बात करते हैं सबसे पहले मैक्स मूलर एक इतिहासकार होता है हमारा। तो मैक्स मूलर ये एक पहला हमारा इतिहासकार था, या कहेंगे मैक्स मूलर ऐसा पहला इतिहासकार था जिसने जो वैदिक काल की रचना काल, जो वेद लिखे गए, यानी कि मैक्स मूलर पहला व्यक्ति था जिसने जो वैदिक साहित्य हैं इनके रचना काल के बारे में जानने का प्रयास किया। प्रयास सबसे पहले किसने किया कि भाई वेदों की कब से कब तक रचना हुई, इसके बारे में जानने का प्रयास मैक्स मूलर ने किया। और ये कब किया, ये किया 1859 में। अब जब मैक्स मूलर ने प्रयास किया तो मैक्स मूलर ने जो वैदिक रचना काल है इसको कई भागों में बांटा। वैदिक रचना काल को कई भागों में बांटा। तो प्रमुख भाग थे चार कौन कौन से थे। एक तो था छंद काल, फिर दूसरा नंबर का था मंत्र काल, फिर था ब्राह्मण काल, फिर था सूत्र काल। यानी कि मैक्स मूलर ने जो वैदिक साहित्य का रचना काल था उनको 4 भागों में बांटा, या कहेंगे 4 कालखंडों में बांटा। पहला था छंद काल, दूसरा था मंत्र काल, तीसरा था ब्राह्मण काल, और चौथा था सूत्र काल, है ना। जो ये छंद काल था, ये छंद काल जो कि 1200 वीसी पूर्व, शायद आप ईस्वी और वीसी में अंतर समझते होंगे, तो 1220 विक्रम पूर्व, क्या विक्रम पूर्व, यानी कि वीसी मतलब विक्रम पूर्व। तो ये छंद काल की रचना हुई 1220 पूर्व, और ये मंत्र काल इनकी रचना हुई 1020 पूर्व, है ना, विक्रम पूर्व। और जो ब्राह्मण जो या कहें कि इसको थे, इनकी हुई 820 पूर्व, 800 विक्रम पूर्व, या है ना। और जो सूत्र काल था इसकी हुई 600 विक्रम पूर्व, या कहें कि वीसी पूर्व। अब मैक्स मूलर जैसे ही जाता है ना, तो मैक्स मूलर के कुछ समय बाद एक और इतिहासकार आता है। अब ये मैक्स मूलर है ना, इसके बाद में एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम है ए बेबर एक इतिहासकार होता है। अब ये ए बेबर है ना, जो कि जर्मनी है, यूरोप के अंदर, वहाँ का था व्यक्ति। ए बेबर जर्मनी का निवासी था, या कहीं जर्मनी का इतिहासकार था। तो ए बेबर ने अध्ययन तो किया इतिहास इन वेदों के बारे में, और वैदिक काल का निर्धारण करने के बारे में इन्होंने बहुत प्रयास किया। ए वेबर ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, लेकिन ए वेबर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि वेदों की रचना कब से कब तक हुई, या कहें कि वैदिक जो साहित्य हैं इनकी रचना कब से कब तक हुई। तो ए वेबर ने वैदिक साहित्य की रचना निर्धारण करने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल हो गया। असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक डिसाइड टाइम पीरियड नहीं बता सका।
फिर ए वेबर के बाद में हमारा एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम है जे कोबी। जे कोबी एक इतिहासकार आता है। अब ये जे कोबी है ना, जो कि जर्मनी का था। ये जे कोबी भी कहाँ का था? जर्मनी का था जे कोबी। अब ये जे कोबी ने जो वैदिक साहित्य थी, इस वैदिक साहित्य का टाइम पीरियड जानने का प्रयास किया। तो इन्होंने, जे कोबी ने अपना जो आधार माना कि भाई मैं इसके जरिए बताऊंगा कि वैदिक साहित्य की रचना कब से कब तक हुई। तो जो भारतीय ज्योतिष थे, जो ज्योतिष मान्यता थी या कहें ज्योतिष थे, ज्योतिषों के आधार पर जे कोबी ने जो वैदिक साहित्य का रचना काल जानने का प्रयास किया, है ना। तो अब ये जे कोबी था, अभी जे कोबी ने बताया कि भाई वैदिक साहित्य की जो रचना हुई, ये रचना लगभग 4500 से लेकर 2500 के मध्य हुई होगी। कब? 4500 से 2500 तक। अब ये वर्षों में ही है ना। 4500 से 2500 के मध्य जे कोबी ने वेदों की रचना काल माना। फिर बाद में जे कोबी के बाद में आता है हमारा जो प्रमुख इतिहासकार होता है ना, वो होता है हमारा बाल गंगाधर। अब जो हमने तीनों बताए ये भारत के नहीं थे, ये विदेशी थे, है ना, विदेशी थे। अब जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये बाल गंगाधर तिलक भारत का था इतिहासकार। अब बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले समय निर्धारण करने वाले हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक वो थे जो भारत के पहले इतिहासकार थे जिसने जो वैदिक साहित्य का जो रचना काल है इसका जानने का प्रयास किया। तो बाल गंगाधर तिलक भारत के थे जिसने वैदिक साहित्य का रचना काल समय पीरियड जानने का प्रयास किया। और मैक्समूलर सबसे पहले वाले थे, है ना। और बाल गंगाधर तिलक बाद के थे लेकिन भारत के पहले थे, ये विदेशी थे, समझ गए होंगे। अब जो बाल गंगाधर तिलक है, इस बाल गंगाधर तिलक ने भी जो वैदिक साहित्य की रचना काल के बारे में जानने का प्रयास किया, तो इन्हें अपने आधार माना ज्योतिष को, ज्योतिष के आधार पर जानने का प्रयास किया। वो अलग बात है किस प्रकार इसने ज्योतिष से जाना, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण होता है कि भाई इसने किससे आधार माना, तो वो ज्योतिष था। अब हम बात करें कि बाल गंगाधर तिलक ने भी मैक्स मूलर की भांति जो वैदिक साहित्य रचना काल है 4 भागों में बांटा मैक्स मूलर ने। ठीक इसी प्रकार जो ये बाल गंगाधर तिलक है इसने भी वैदिक साहित्य की रचना काल को 4 भागों में बांटा। तो 4 भाग कौन कौन से थे? पहला था आदिति काल, दूसरा था मगरशिरा काल, तीसरा था वर्तिका काल, चौथा था अंतिम काल। आदिति काल, मर्गशिरा काल, वर्तिका काल और अंतिम काल। अब ये तो आपको रटने पड़ेंगे, है ना। तो अब जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने बताया कि भाई जो आदिति थे जो रचना हुई, तो इसको टाइम पीरियड माना इसने 4000 से 6000 वर्षों के अंदर, है ना। और ये मर्गशिरा को माना 2500 से 4000 के मध्य, है ना। और ये वर्तिका है इसको माना 1400 से 2500 के मध्य। और ये अंतिम काल है इसको माना 500 से 1400 के मध्य। तो ये तो शायद आपको याद ही करना पड़ेंगे क्योंकि रटने वाली चीज़ है। फिर बाद में जैसे बाल गंगाधर तिलक के बाद में हमारा एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम है विंटर निटज, है ना, जो कि हमारे एक इतिहासकार होता है। अब ये विंटर निटज है, ये भी जर्मनी के थे। अब विंटर निटज ने भी वेदों की रचना काल के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसकी एक ये इन्होंने बताया, इन्होंने ना जो अपनी अलग परिभाषा नहीं दी। इन्होंने जो ये जेकोबी थे ना, जेकोबी और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जेकोबी और बाल गंगाधर तिलक ने बताया ना, इनके मध्य का रास्ता अपनाया। यानी कि यह विंटर था, इस विंटर ने अपना अधिक महत्वपूर्ण योगदान तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि विंटर ने कि भाई जेकोबी ने जो कालक्रम बताया और जो बाल गंगाधर तिलक ने जो कालक्रम बताया, इन दोनों का मध्य का जो काल, दोनों के बीचों का कालक्रम, तो इसे जेकोबी ने बताया या विंटर ने बताया। विंटर ने जेकोबी और बाल गंगाधर तिलकों का दोनों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में तो इन दोनों का बीच का जो टाइम पीरियड निकला वो हमारा विंटर ने शोध करके बताया, है ना। इसलिए इसे मध्य मार्गी भी कहते हैं। मध्य मार्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि विंटर निटज ने
जो एक मध्य का मार्ग निकाला, यानी कि इसने कहा कि भाई ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और मैं इन दोनों का बीच का रास्ता निकालता हूँ, ये सही है। तो इनका जो विंटर का जो टाइम, विंटर ने बताया कि जो वैदिक के जो रचना काल है ये इनका, इन्होंने बताया कि 2000 ईस्वी 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक शायद रचना हुई होगी वैदिक साहित्य की। इन्होंने बताया, विंटर नीटज ने बताया कि वैदिक जो काल है इनकी रचना काल हुई थी 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक। तो यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया, शायद आपको ये डेटे थे, ये तो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो हमने एक हमारा प्रयास रहता है कि जो एक बड़ा से बड़ा टॉपिक भी कम से कम समय में बताने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आप शायद याद करना तो जानते हैं कि किस प्रकार याद करते हैं, है ना। आपको जानकारी देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में हमारा अगला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 4 वैदिक साहित्य पर, है ना, पार्ट नंबर 4 सीरीज नंबर 25। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी, या कहेंगे जो वैदिक सभ्यता थी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं। शायद यहाँ तक आप रुके होंगे तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद।